आप सभी का मेरे वीडियो पे स्वागत है और आज अपने इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी जो मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछी कि इस पर वीडियो बना दीजिए, तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाई है और इससे बहुत सा फ़ायदा आप सभी लोगों को मिलने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और स्किप करके तो बिल्कुल मत देखिएगा। और वीडियो आपको मैं यकीन दिलाती हूँ कि बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। आप उससे बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप मेरे चैनल की सभी वीडियोज़ बारी बारी देख पाएँ। तो आज के मेरे इस वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं कि यहाँ पे पिक्स भी मैंने लगाई हैं और शहरी आजीविका मिशन जिसको NULM कहते हैं और ग्रामीण आजीविका मिशन जिसे NRLM कहते हैं। अभी तक मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस समूह की आई हैं, आजीविका की आई हैं, वो जो है NRLM की मैंने बनाई हैं। NRLM की पूरी डिटेल, जिसे आप लोग स्वयं सहायता समूह के नाम से जानते हैं और आप सभी गांव में जो लोग रहते हैं वो सभी लोग वो स्वयं सहायता समूह जानते हैं। स्वयं सहायता समूह में ही बीसी सखी की नौकरी भी आई हुई है। तो गांव का जो रूल नियम अलग है और शहर का रूल नियम अलग है, लेकिन ये योजना शहर में भी चलती है और गाँव में भी चलती है। शहर की योजना को हम लोग NULM कहते हैं, यानी कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, और गांव की योजना को हम लोग NRLM कहते हैं, यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो गांव की जो योजना है ग्रामीण आजीविका मिशन कहलाती है और शहर की योजना शहरी आजीविका मिशन कहलाती है। और स्वयं सहायता समूह गांव में भी बनते हैं जिसको SSG कहते हैं और स्वयं सहायता समूह आपके शहर में भी बनते हैं जिसको SSG कहते हैं। इसके बारे में आपको फुल डिटेल जाननी है तो आप मेरी पूरी वीडियो आगे की देखिए और एंड तक देखिए, जानकारी प्राप्त कीजिए। शहर में भी जो है युवा जो लड़के हैं लड़कियां हैं उनको इसके अंतर्गत जो है रोजगार मिल रहा है और लोन वगैरह भी मिल रहा है। उनकी योजनाओं में अलग जो है वो उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, और गांव की योजनाओं में थोड़ा मिलते जुलते भी हैं और अलग उद्देश्य और लक्ष्य हैं। और गांव की योजनाएं तो उसमें महिलाओं के ऊपर ज़्यादा है, उसमें महिलाएं ही समूह बनाती हैं, लेकिन शहर की योजनाओं में महिला और पुरुष दोनों ही लाभ उठा रहे हैं। तो चलिए आपको मैं इसके बारे में डिटेल से जानकारी देती हूँ और चलिए चलते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए देखते हैं कि जब आप क्रोम पर दीनदयाल अंत्योदय योजना लिखकर सर्च करेंगे तो वहाँ पे इस तरह का पेज खुल जाएगा, india.gov.in। तो ये भारत का राष्ट्रीय पोर्टल है, इस पे आप पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, दीनदयाल अंत्योदय योजना DAY का फुल फॉर्म है दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबों को कम करना है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सामाजिक तथा आर्थिक बेहतरी के लिए कौशल विकास आवश्यक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय HUPA के तहत शुरू किया गया। यानी कि जो आपका ये समूह बनते हैं गांव में, इस तरह की योजना शहर में भी है और गांव की योजना को NRLM कहा जाता है और शहर की योजना को NULM कहा जाता है। तो जो गांव की योजना है वो जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा उसके अंडर में चलती है NRLM, और जो NULM जो शहरी वाली आजीविका है वो आपकी शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय HUPA के अंतर्गत चलाई जाती है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि शहर वाली जो है उपशमन मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जाती है। तो भारत सरकार ने इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का एकीकरण है। कहने का मतलब है कि NRLM
यानी कि ग्रामीण आजीविका मिशन हो या फिर NULM यानी कि शहरी आजीविका मिशन हो, दोनों ही DNRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत ही दोनों चलते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत ही ये दोनों मिशन जो है वो चल रहे हैं। आपका पहला है NULM शहर के लिए और NRLM गांव के लिए। तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शहर की बात कर लें NULM की, तो इसको दीनदयाल अंत्योदय योजना DAYNULM कहा जाता है। DNULM कहा जाता है शहर की आजीविका मिशन योजना को, और हिंदी में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नाम दिया गया है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के अंतर्गत सभी 4041 शहरों और कस्बों को कवर कर पूरी शहरी आबादी को लगभग कवर किया जाएगा। वर्तमान में सभी शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में केवल 790 कस्बों और शहरों को कवर किया गया। यहाँ तक आप पढ़ सकते हैं और ये देख सकते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का लक्ष्य क्या है। इस योजना का लक्ष्य है गरीब परिवार को गरीबी और जोखिम से कम करके उन्हें लाभकारी स्वरोजगार, कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर उपयोग करने में सक्षम बनाना, और जमीनी स्तर पर उनका जो है जीविका में स्थानीय सुधार, सराहनीय सुधार हो सके, और चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघरों हेतु आवश्यक सेवाओं से लैस आश्रय प्रदान करना, और योजना शहरी सड़क विक्रेताओं की आजीविका संबंधी समस्याओं को देखते हुए उनके उभरते बाजार के अवसरों तक। तो आपका जो ये जो NULM है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इसमें जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास उपलब्ध करवाना, और जो ठेला और सड़क पे जो सामान बेचने वाले हैं ठेला रेहड़ी वाले, तो इनको जो है आवश्यक सेवाएं और जो है आजीविका के साधन और उनको जो समस्याएं हैं उनसे दूर करके अवसर उपलब्ध करवाना, ये सब काम जो है इसके अंतर्गत होगा। और कौशल प्रशिक्षण देना काम होगा। फिर कौशल प्रशिक्षण के बाद आप जो रोजगार करना चाहेंगे उसके लिए आपको लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा। और यही सब इसमें योजनाएं हैं शहर वाले में। अब हम लोग आगे के लिए देखते हैं कि DAYNULM के घटक क्या हैं। इस योजना में 2 घटक हैं, एक ग्रामीण भारत के लिए, दूसरा शहरी भारत के लिए। तो दीनदयाल योजना का नामित शहरी घटक जो है वो आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, जैसा कि आप लोग ऊपर भी पढ़ सकते हैं, उपशमन मंत्रालय के अंतर्गत शहर वाली योजना चलती है। आपकी जो NULM है, और जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के रूप में नामित ग्रामीण घटक को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। तो ये यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। फिर योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। इस योजना की मुख्य विशेषताएं समझ लीजिए जो इसकी हैं। और नंबर 1 पे है कौशल प्रशिक्षण और स्थापन के माध्यम से रोजगार, यानी कि मिशन के तहत शहरी गरीबों को, जो शहर में रहने वाले गरीब हैं, उनको प्रशिक्षित कर कुशल बनाने के लिए 15,000 रुपये का प्रावधान है। 15,000 रुपये उनको दिए जाएंगे। कब? जब उनको कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा और वो कुछ रोजगार करना चाहेंगे जिसका उन्होंने प्रशिक्षण लिया है, तो उसके लिए उन्हें 15,000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। और जो कि पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर के लिए 18,000 रुपये हैं। 2 जगह पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर के लिए 18,000 दिए जाते हैं एक बंदे को, एक व्यक्ति को, और बाकी जगह जो है वो 15,000 दिए जाते हैं। इसके अलावा शहरी ग्रामीण आजीविका केंद्रों के जरिए शहरी नागरिकों द्वारा शहरी गरीबों को बाजारोन्मुख कौशल में प्रशिक्षित करने की बड़ी मांग को पूरा किया जाएगा, यानी कौशल में प्रशिक्षित भी किया जाएगा। कौशल यानी कि आपको कोई भी हुनर सिखाया जाएगा। इसके बाद दूसरी बात करें सामाजिक एकजुटता और संस्था विकास। इसे सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए स्वयं सहायता समूह, जैसे कि गांव में बनते हैं ठीक वैसे ही स्वयं सहायता समूह SSG के गठन के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि स्वयं सहायता समूह यहाँ शहर वाले में भी बनेंगे। पंजीकृत क्षेत्रों के स्तर महासंघों को 50,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। और तीसरे की बात करें तो शहरी गरीबों को सब्सिडी, सूक्ष्म उद्यमों यानी माइक्रो इंटरप्राइजेज और समूह उद्यमों ग्रुप इंटरप्राइजेज की स्थापना के जरिए जो है आपका स्थापना के जरिए जो देखिए बताते हैं शहर
जो आपका है वहाँ पे जो आप सूक्ष्म उद्योग करेंगे या समूह उद्योग करेंगे तो फिर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की जाएगी और इसमें व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए 2 लाख रुपए की ब्याज सब्सिडी और समूह उद्यमों पर 10 लाख रुपए की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि अगर आप जो है अपना खुद का उद्योग सूक्ष्म उद्योग कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए आपको ब्याज सब्सिडी, यानी कि आपको इसमें क्या है 2 लाख रुपए जो आप लोन मिलेगा तो आपको काम करने के बाद चुकाना होगा, पर उस पर ब्याज वो जो है आपका NULM है वो आपका भरेगा। NULM जो आपका है जिसके अंतर्गत ये समूह वगैरह बनेंगे, जो आपको जैसे NRLM होता है गांव में, ठीक वैसे ही तो आपको वो ब्याज भरेगा। आपको केवल 2 लाख रुपए जमा करने, उस पर लगने वाला ब्याज वो भरेंगे। तो इस तरह से, और जो समूह उद्यम होंगे यानी ग्रुप जो बने हैं वो अगर कोई व्यवसाय करेंगे तो फिर उनको 10 लाख रुपए की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। फिर शहरी निराश्रय के लिए आश्रय, यदि आपके पास शहर में गरीब हैं उनके घर नहीं है तो इस योजना के अंतर्गत उनको घर भी जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। और अन्य साधन बुनियादी ढांचे की स्थापना के माध्यम से विक्रेता बाजार का विकास, कौशल को बढ़ावा, कूड़ा उठाने वालों और विकलांगजनों आदि के लिए विशेष परियोजनाएं जो है यहाँ पे देखिए लिखा है, कूड़ा उठाने वाले और विकलांगजनों के लिए विशेष परियोजनाएं। इसके बाद आप ये जो है यहाँ पे योजना की प्रभावशीलता ये सब पढ़ सकते हैं। स्वामित्व, लाभकारी, भागीदारी और संस्था निर्माण क्षमता, मजबूत डिज़ाइन, ये सब आप अपना पढ़ लीजिए। और यहाँ पे ये लिखा है शहरी ग्रामीण जो शहरी आजीविका मिशन है वो उसका मूल विश्वास है कि गरीब लोग उद्यमी होते हैं, उनकी अभिलाषा गरीबी से बाहर निकलने की होती है, उनकी क्षमताओं का उपयोग करके सार्थक और सुस्थिर जीविका के साधन पैदा करने की है। और फिर योजनाबद्ध तरीके से समय से, और ये सब जो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार शहरी गरीबी उपशमन, शहरी स्थानीय निकाय, ये सब यहाँ पे जो भी लिखा है आप इसको मतलब अपने हिसाब से जो है वो पढ़ सकते हैं। और सड़क विक्रेता शहरी जनसंख्या का महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि जो है सड़क विक्रेता शहरी जनसंख्या का महत्वपूर्ण अंग है जो कि पिरामिड के धरातल पर है। और सड़क विक्रय स्वरोजगार का एक स्रोत प्रदान करता है। इस प्रकार बिना प्रमुख सरकारी हस्तक्षेप के शहरी गरीबी उपशमन के एक उपाय के रूप में कार्य करता है। पूरा इसको आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। फिर योजना की निगरानी है। तो योजना की निगरानी ये देखिए यहाँ पे सब लिखा है कि मंत्रालय ने वास्तविक समय में नियमित रूप से योजना की प्रगति निगरानी के उद्देश्य से ऑनलाइन वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS विकसित की है। और MIS को 20 जनवरी 2015 को शुरू किया गया। MIS प्रशिक्षण प्रदाताओं, प्रमाणन एजेंसियों, बैंकों, संसाधन संगठनों जैसे हितधारकों को भी सीधे आवश्यक सामग्री प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है। ये पूरा आप यहाँ पे ये भी सब पढ़ सकते हैं, अपने से पढ़ लीजिए, खूब अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद संबंधित लिंक नीचे दिए हैं, तो ये मैंने आपको जो है पूरा आपको ये दिखा दिया है यहाँ पे वेबसाइट का जो पेज हमने ओपन करके। और आप भी अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाके और दीनदयाल अंत्योदय योजना जब सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट जो लिंक हैं वो मिलेंगी। वहाँ पे आप पहले वाले पेज अपने हिसाब से सब देख लीजिएगा जो है साइन उसमें जो है जा करके। और इसके आगे मैं फिर एक दूसरी वेबसाइट आपको दिखा रही हूँ, चलिए उस पर देखते हैं पूरी न्यूज़। तो देखिए यहाँ पे मैं दीनदयाल अंत्योदय योजना 2021 मार्च का ये, फिर यहाँ पे हमें क्लिक करते हैं तो फिर ये पेज जो हमारा खुल के आता है। PM मोदी योजना, सरकारी योजनाओं की हिंदी जानकारी ये ऊपर कर देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है कि आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना 2021 राष्ट्रीय आजीविका मिशन ऑनलाइन आवेदन। तो आप में यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हैं राष्ट्रीय आजीविका मिशन ऑनलाइन आवेदन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दोनों के बारे में बताएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के गरीबों को कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई हैं। इस योजना के अंतर्गत गरीबी के कौशल विकास और आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान कर उनकी गरीबी को दूर किया जाएगा। यह योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एकीकरण है, यानी कि दोनों ही एक साथ यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना में ही हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से दीनदयाल अंत्योदय योजना 2021 से जुड़ी सभी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये
फिर उसके बाद आप टेबल ऑफ कंटेंट देखेंगे, यहाँ पे राष्ट्रीय आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये सब बहुत सारे यहाँ पे मुख्य पॉइंट है। इस पर आप जो भी इसमें से आप सर्च करना चाहें उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपका वो पेज खुल जाएगा। फिर इसमें नीचे लिखा है दीनदयाल अंत्योदय योजना 2021 जो है ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इस पर आप क्लिक करिएगा तो ये पेज भी खुल जाएगा। फिर राष्ट्रीय आजीविका मिशन के बारे में और जानते हैं। इस योजना के 2 भाग बांटा गया, पहला ग्रामीण भारत के लिए, दूसरा शहरी भारत के लिए। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में नामित शहरी घटक को आवास और गरीबी जो उपशमन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन किया जाएगा, और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में ग्रामीण घटक का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना मिशन, इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में प्रशिक्षण केंद्र, एसएसजी संवर्धन यानी कि समूह बनवाए जाएंगे, प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे और बेघर लोगों को स्थायी आश्रय दिया जाएगा, उनका घर बनवाया जाएगा। इससे मतलब है कि बेघरों के लिए घरों का निर्माण और निजी तथा सामूहिक सूक्ष्म निर्माण के लिए सड़क सामान बेचने वालों, कूड़ा बीनने वालों आदि शहरों में रहने वाले निर्धनों के लिए रोजगार के अवसर और इनकम बढ़ाने के उपाय केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। खूब अच्छे समझ लीजिए ये शहर वाली जो आजीविका है वो किस तरह की। इस राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के अंतर्गत सभी 4041 शहरों कस्बों को कवर कर पूरे शहरी आबादी को लगभग कवर किया जाएगा। अब अगर बात कर ले ग्रामीण आजीविका मिशन, जो स्वयं सहायता समूह गांव में इस समय बने हुए हैं, जिसकी चर्चा बहुत अधिक है, उसके बारे में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इस मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक संस्थानों के जरिए गरीब लोगों को आजीविका के विभिन्न स्रोतों को उपलब्ध करना और गैर गरीब क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्र, ग्राम लिखा, ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों की गरीबी दूर करना। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के 10 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। केंद्र द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम को राज्यों के सहयोग से लागू किया गया। इस मिशन को 2011 में लॉन्च किया गया था और यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 29 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 586 जिलों के अंतर्गत 4459 प्रखंडों में लागू किया गया है। वित्त वर्ष 2017-18 में 1.28 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया और इनमें से 69,320 युवाओं को बेहतर पारिश्रमिक वाले स्थानों पर रोजगार भी मिला है। आगे देख लेते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना 2021 का उद्देश्य। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब लोग आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत से गरीब लोग को पास आय का कोई स्थिर साधन नहीं है। तो इन सभी दशाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना 2021 को आरंभ किया और इस योजना के जरिए शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और जोखिम को कम करने के लिए उन्हें लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर उपयोग करने में सक्षम करना, जिसके परिणाम स्वरूप मजबूत जमीनी स्तर के निर्माण से उनकी आजीविका में स्थायी आधार पर सराहनीय सुधार हो सके। इस एनआरएलएम 2021 के माध्यम से ग्रामीण गरीबी समाप्त करना और आजीविका के विभिन्न स्रोतों को प्रोत्साहन प्रदान करना। तो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत शहर और गाँव दोनों जगह ही आजीविका के साधन चल रहे हैं। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पे 1000 से अधिक स्थायी आश्रय स्थापित किए गए और 60,000 इस शहरी बेघर को घर भी प्रदान किए जा चुके हैं। यहाँ पे सब पूरा आप अच्छे से पढ़ लीजिए अपने आप। और फिर इस योजना के जो मुख्य तथ्य हैं वो भी आप पढ़ लीजिए कि जो सड़क विक्रेता हैं, रेड़िया ठेला वाले, उनको जो है रोजगार के अवसर और उपलब्ध कराना, ये सब जो है ऋण उपलब्ध कराना, समूह बनवाना, ये शहर के अंतर्गत है। और रोजगार के अवसर, ट्रेनिंग, युवाओं को जो है कौशल की ट्रेनिंग देना, हुनरमंद बनाना, फिर उनके हुनर जो वो सीखेंगे उसका काम शुरू करने के लिए उनको पैसा देना, जो कि 15,000 है, जो पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर में 18,000 है एक बंदे पे। बाकी जो समूह बनेंगे उसका अलग जो है लोन मिलेगा उनको काम करने के लिए, जो भी उद्योग वगैरह करेंगे शहर में। और गांव में भी समूह बनते हैं, उनका अलग है, वो तो मैं वीडियो डालती ही रहती हूँ मेरे चैनल पे जाके। जो गांव के समूह के बारे में जानकारी लेना हो तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो देखिए और उसकी जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो गाँव की आजीविका है, जो समूह बनते हैं, उसकी जो प्राथमिकताएँ हैं वो है कृषि आजीविकाओं को प्रोत्साहन देना, गैर कृषि आजीविकाओं को भी प्रोत्साहन देना। कृषि आजीविका के मतलब हो गया खेती किसानी वाला, और गैर कृषि हो गया जो खेती किसानी नहीं करते हैं, वो कुछ और काम करेंगी महिलाएं। और ग्रामीण हाट की बाजार की स्थापना करना,
और गरीबों तक सुनिश्चित हो संस्थान सब रोजगार के प्रशिक्षण। अब इसके लिए हम पात्रता देख लेते हैं कि अगर दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत हम शहर में हो या गांव में हो तो हमें क्या पात्रता होनी चाहिए। आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए, नंबर 1 पे लिखा है आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए। आवेदक गरीब होना चाहिए। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र दोनों के ही गरीब लोग इस योजना के अंतर्गत शामिल हो सकते हैं। और इसमें आपके पास आधार कार्ड हो, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, वोटर ID कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सामान आपके पास होना चाहिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इसके बारे में भी आप देख लीजिए। देश के जो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के गरीब लोग इस योजना का लाभ उठाना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, नीचे दिए गए तरीकों को फॉलो करें। सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस होम पेज पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा। आपको इस लॉगिन फॉर्म के नीचे रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके अगले पेज पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, जो कि इस तरह का होगा जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये फॉर्म इस तरह का फॉर्म होगा। आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम, यूज़र नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका मोबाइल नंबर, सिक्योर कोड सभी भरना होगा। सभी जानकारी भरने के बाद क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको इस लॉगिन में आप नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत दिए गए प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए, पढ़ लीजिए। अब आपके लिए एक नई चीज़ यहाँ पे आ गई, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। ये भी दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत एक नई योजना चलाई गई है और इसकी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देने जा रही हूँ और दूंगी। उस वीडियो को आप आने वाली वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो ये काफ़ी कुछ जानकारी मैंने आपको जो है वो बताई है। और फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और मेरी आने वाली सभी वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको ऐसी ही इम्पोर्टेंट जानकारी की वीडियो की नोटिफिकेशन पहले पहले मिले और आप जागरूक बनते जाएं। और गांव में जो समूह बनते हैं तो उसके बारे में अगर आपको डिटेल से गहराई से एक एक पॉइंट जानना है तो आप मेरे चैनल पे ज़रूर जाइए और उस चैनल पे मेरे जा कर के आप वो सारी वीडियो देखिए जो कि मैंने समूह पे बनाई है। तो देखिए, जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो के नीचे जो है यहाँ पे ये जो है इस तरह का ये लोगो दिखाई देगा। और बाकी आपका जो है वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है, उसको प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही लाल रंग से सब्सक्राइब लिखे हुए पे आप प्रेस करेंगे तो वो लाल रंग हट जाएगा और उसके पड़ोस में एक घंटी बन के आ जाएगी। घंटी पे क्लिक कर दीजिए, फिर आपके सामने ऑल ये सब लिख के आएगा पर्सनलाइज, तो आप ऑल पे ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये करने के बाद आपका इधर जो है यहाँ पे एक थंब की तरह हाथ बना होगा, उस पर लाइक बटन है, वो क्लिक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। और चलिए, आप चैनल की मेरी वीडियो कैसे देख सकते हैं तो देखिए कि आपको करना क्या है कि जब आप मेरी वीडियो ये देख रहे हैं तो नीचे जो मेरा लोगो है, इस लोगो पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुल जाएगा जैसा ये है। और पेज खुलने के बाद आप यहाँ पे मेरी होम पेज पे सारी वीडियो हैं और उसके बाद वीडियोस में अगर जाएंगे तो आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन उन सारी वीडियोस में आप अपने मतलब कि जो देखना चाहते हैं। और इसके बाद आप जो है यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जब आप ये क्लिक करेंगे तो जब प्लेलिस्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हमारी प्लेलिस्ट खुल जाएंगी। और अब प्लेलिस्ट में हमारी आपको जो भी वीडियो जैसे स्वयं सहायता समूह की जो आजीविका मिशन की देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसमें 50 वीडियो, इस तरह से आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।